हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है M/3। वैसे तो ये शो कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था, लेकिन मैंने ये शो आज देखा। सच बताऊं, ये शो मुझे बस ठीक ठाक लगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी आदित्य नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। उसे ह्यूमन टच से एलर्जी रहती है, लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसकी लाइफ में M/3 आती है। और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें आदित्य के कैरेक्टर के साथ मिलाया जाता है, बताया जाता है कि वो इंसान किस तरह का है, किस तरह की एलर्जी, किस तरह की सिचुएशन से वो डील कर रहा है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो नहीं कि हमारे स्टार्टिंग से ही इस सीरीज में एक हल्का फुल्का सही कनेक्शन बन जाता है। फिर जिस तरह से ये मूवी सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी बस ठीक ठाक ही लगी हैं। मतलब इन सारी चीज़ें ऐसी नहीं लिखी गई हैं कि आप पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाओगे और आप जानना चाहोगे कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप बोर नहीं होते हो। अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चला रहे हो तो आपका ठीक ठाक सा टाइम पास हो जाता है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ठीक ठाक है। कोई भी ट्विस्ट आप पे किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। आप सारे ट्विस्ट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हो। आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि इस सीरीज में आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। इसी कारण से जिस तरह का इंपैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप पे डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, आप बोर नहीं होते हो, लेकिन हाँ, आप ज़्यादा कुछ इंजॉय भी नहीं कर रहे होते। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स हैं, वो भी ठीक ठाक ही हैं। सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है। हमारा किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कोई कनेक्शन नहीं बन पाता है, लेकिन जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स थे, वो भी बस ठीक ठाक ही थे। और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन इन सबको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस सीरीज को देखते वक्त अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाओ। बस एक फ्लो के साथ देखते जाओ और फिर इस सीरीज को भूल जाओ। ये उस तरह की सीरीज है। इस सीरीज को आप बार बार नहीं देख सकते हो। और साथ ही साथ ये कोई तो शो का रीमेक है, आई एम नॉट अ रोबोट, ऐसा मैंने सुना है। मेरे को नहीं पता, मैंने वो शो नहीं देखा है, तो मैं उससे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तो बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। स्पेशली हंसिका मोटवानी की मैं काफ़ी बुरा ही सुन रहा था जब मैंने ये शो नहीं देखा था। लेकिन पर्सनली जिस तरह का उनका कैरेक्टर था, उन्होंने उस तरह का काम किया है और सच में मुझे उनका काम ठीक ठाक लगा है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। डायरेक्टर ने ज़्यादा कुछ अलग और नया तो नहीं किया है, लेकिन डायरेक्टर का काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, एवरेज काम है उनका। जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। स्पेशली लास्ट एपिसोड काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 60 मिनट्स, 55 मिनट्स के आसपास का है, जिसको आराम से कम किया जा सकता था। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक शो है। अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो आपको ठीक ठाक सा टाइम पास हो जाएगा। अगर आपको दिमाग लगाना पसंद है, एकदम स्टोरीज में कुछ नया कुछ अलग देखना होता है, तो डेफिनेटली ये शो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं, आपको उस तरह के शोज देखना पसंद आते हैं जिसमें आपको दिमाग न चलाना पड़े, एक बार टाइम पास करके आप शो को भूल जाओ, अगर आपको उस तरह के शोज देखना पसंद आते हैं, तो शायद आपको ये शो पसंद आ सकता है। तो आपको ये शो देखना है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।